अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यास्मीन और आप देख रहे हैं मेहंदी बाय यास्मीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आप 1 मंथ टू 2 मंथ के अंदर इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मेहंदी लगाने में। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ आपकी क्लास 4 है, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि वाइन्स एलिमेंट्स क्या होती हैं, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है और कहाँ पर यूज़ किया जाता है मेहंदी डिज़ाइन के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। और सबसे पहले जो है आपको बताते चलें कि ये जो वाइन्स होती हैं ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में होते हैं, लेकिन थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट तब होते हैं जब आप नहीं बनाते। जब आप बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, आपको बनाना बहुत आसान होता है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है आपने आपने सबसे पहले ड्रॉप लाइंस की आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ड्रॉप टीयर्स की। ठीक है, टीयर ड्रॉप्स होते हैं, इस तरह डॉट डालें और उसके बाद ये देखें इस तरह। ठीक है, मैं यहाँ से फिर आपको करके बता देती हूँ कि वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। आपने इस तरह के कुछ ड्रॉप्स जो है ना टीयर ड्रॉप्स जो हैं आपने इस तरह बनाने हैं। सबसे पहले आपने इसको एक बोल्ट डॉट लेना है। डॉट लेने के बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे इजीली, तो ये देखें इस तरह। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने ड्रॉप डालना है और फिर ये देखें इस तरह। ठीक है, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बताती हूँ किस तरह से आपने करना है। यू कैन सी, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सिंपल सी। आपने एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पर जो है इस तरह एक डॉट डालना है। डॉट डालने के बाद आपने बारीक सी लाइन खींच देनी है। फिर ड्रॉप बोल्ट से आपने एक डॉट डालना है। डॉट के बाद आपने इस तरह लाइन को इसके साथ अटैच कर देना। ये देखें इस तरह, और यहाँ से ये थोड़ा सा डाउन करके खींचिएगा। जब आपकी फ्लैट लाइन होगी तो आपने इस तरह करना है। ये देखें इस तरह, यहाँ से भी इसी तरह चेंज करते हैं। इधर जूम करके दिखाने के लिए आपको, ये देखें यहाँ से आप देख सकते हैं। मतलब नीडल को जो है मैं आपको आपके सामने जो है इसको थोड़ा ऊपर से पिक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ से आपने एक डॉट डालना है। डॉट डालने के बाद आपने इस तरह ये डॉट और यहाँ से इस तरह। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो देन आपने इस तरह अपने मेहंदी के साथ जो है बार बार इसकी प्रैक्टिस इस तरह करनी है ताकि आपका भी इस तरह फ़्लो में जो है ये बन सकें। ठीक है, और इसको कहते हैं गफ़ एलिमेंट्स भी। जो जिस चीज़ को आप बोल्ड करते हैं उसको कहते हैं गफ़ एलिमेंट्स। और सेकंड आपको ये भी पता चलेगा गफ़ एलिमेंट्स कैसे होते हैं। मज़ीद आपको डिटेल्स के साथ उसके लिए वीडियो बनाई जाएगी। इस तरह से आपने एक और लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें, ठीक है, और यहाँ से ये आपको दिखाऊँ इस तरह। बिल्कुल आपने इस तरह इसकी मज़ीद डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको इसको 4 वेज़ में आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपका ये एलिमेंट्स, इसको कहते हैं वाइन एलिमेंट्स, और जो हम इसके साथ क्रिएट कर रहे हैं इसको कहते हैं टीयर ड्रॉप्स। एक डॉट डालना है। डॉट डालने के बाद आपने इसको इस तरीके से इसके साथ जो है अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम जो है एक लाइन आपने ड्रॉ की।
ठीक है। देन दूसरी लाइन भी आपने ड्रॉ करनी है इस तरह। और उसके बाद यहाँ पर भी सेम आपने वही प्रोसीजर स्टार्ट करना है। ये देखें इस तरह। आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये देखें इस तरह। ये देखें इस तरीके से आपने जो है इस तरह यहाँ पे बार बार मज़ीद आपने पहले सिंपल से आपने बनाने हैं, उसके बाद फिर आपने इस तरह क्रिएट कर देने हैं। जब भी आपने बनाने हैं तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ इसको ड्रॉ करना है। ये इस तरह आप क्रिएट करेंगे। ये एक डॉट किया और ये आपकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट स्टाइल में जो मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे एलिमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। अब आपने सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लगता है वो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे मुश्किल जो होता है ये कर्व लाइन को ड्रॉ करना लगता है, और उसके ऊपर जो है ये ड्रॉप स्टीयर्स बनाना। ये देखें, ये इस तरह पहले एक बे की शक्ल बनाई, फिर उल्टा बे बना दिया। उसके बाद इजीली आपने इसको बिल्कुल बारीक से ऊपर से आपने इसकी जो नोक है वो बिल्कुल आपने शार्प बनानी है। ठीक है। अब यहाँ से भी देखें इस तरह। अब जैसे आपको आपको पता चल रहा है कि ये कर्व हो रही है, तो उधर से आपने जो इसके टीयर ड्रॉप्स हैं उसकी भी जो लाइंस है, जो बारीक लाइन है, उसको थोड़ा सा कर्व कर देना है। बहुत ही खूबसूरत इस तरीके से आपके जो है ये एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये देखें, अब आपने उस साइड पे मूव किया था, आपने थोड़ा थोड़ा इस साइड पे कर्व करना है, ताकि जब आपकी लाइन जो है कर्व हो रही होगी तो फिर यहाँ पे जब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और बिल्कुल मैसी मैसी सा हो जाता है। अगर आप सीधी सीधी लाइन करेंगे तो आपका जो है वो जो ये एलिमेंट है वो आपका बिल्कुल मैसी सा बन जाएगा। आपने थोड़ा सा इसको इस तरीके से आप जो है मैं बताती हूँ आपको सेकंड किस तरीके से सेकंड एलिमेंट्स कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो है आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। और चाहे तो आपको जो मैंने जैसे बताया आप उनको सिंगल सिंगल भी पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आपने इसको यहाँ से इस तरह से ये आपने एक लीव्स बनाना है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से दूसरा लीव्स को ड्रॉ करना है इस तरीके से। इस तरह इस तरह आपने इसको बिल्कुल साथ थोड़ा सा बिल्कुल गैप देना है। उसके बाद जो है इस तरीके से आपने बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ आपने ड्रॉ करना है इस तरह। ये देखें, दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ से आपने जो है इस तरह लीव्स आपने करना है और बिल्कुल अटैच होना चाहिए इस तरह। यहाँ से थोड़ा सा आप इसको कर्व कर लें लाइन को, फिर उसके बाद ऐसे, फिर यहाँ से आपने कर्व करना है और फिर ये इस तरह लाइन, फिर यहाँ से इस तरीके से। इस तरह का आपने जो है एलिमेंट्स बनाना है। उसके बाद सेकंड पे फिर सेम यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। डबल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो है आपने सेम यही बनाने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक।
इस तरह कर्व करके, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ ये देखिए, ये इस तरह कर्व कर लें। फिर उसके बाद इस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद आप सिंगल लाइंस पे पहले इस तरह सिंगल लाइंस बना लें। उसके बाद जो है आप इसको यहाँ से कोशिश करें कि आपका जो है उसमें ज़्यादा मज़ीद गैप ना आए। इस तरह। उसके बाद अब बारी है कर्व लाइन की। कर्व लाइन दोबारा बताती हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी जो होती है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो नहीं बनती, तो दोबारा से बताती हूँ। इस तरीके से आपने जो है बेल की शक्ल बनानी है, इस तरह, ये, ठीक है। उधर यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ से ये मूव कर देना और बारीक छोड़ देना, ये, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम सेम यही लीव्स यूज़ करेंगे, ये देखिए, ऐसे, इस तरह। जब ये कर्व आएगा तो इसको इस तरह, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा जो है, अगर यहाँ से आपकी शेप चेंज होगी तो आपका पूरा जो है ये वाइन जो है एलिमेंट्स जो है वो आपका जो है मैसी सा लगेगा। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये देखें इस तरीके से, यहाँ से आपने इसको साथ ही आपने कर्व करते रहना, ये इस तरह का, ठीक है। इतना गैप और इस तरीके से नहीं करना। सबसे पहले जब आप सीधी सीधी लाइंस के अंदर करेंगे इस तरह, ये देखें, ठीक है, ये। उसके बाद ये देखें, वहीं से स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है। ड्रॉप्स लाइंस को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना है डॉट डाल के। तो इनका ये जो मेथड है आपने इसको याद रखना है कि किस तरीके से आपके ये एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ से दोबारा से आपको इसकी बता देती हूँ एक दफ़ा, ये देखें, ये और ये इस तरह, इस तरीके से, ये देखें, इस तरह भी बनता है, इस तरह भी बनता है, लेकिन आपने जो बनाना है उसको इस तरीके से आपने ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना है, ये। बिल्कुल हल्का हल्का सा, ये, ठीक है। यहाँ से इस तरह, ठीक है। अब इसको भी इस तरह जो, अब लास्ट में बहुत ही खूबसूरत है और ये आपकी मोस्टली जो है फिंगर के एंड में यूज़ होता है एलिमेंट्स। सबसे पहले आपने इसको बनाना है
ई, और वो भी आपने उल्टा ई बनाना है, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा ऊपर की तरफ से इसको कर्व कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पर कर्व ड्रॉप्स यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, इसको साथ ही इसके अगर चाहें तो इसको जॉइंट कर लें, और ये देखिए इस तरह 3 कर्व ड्रॉप्स यूज़ करने के बाद आपने एक और जो है आपने यहाँ पर ये कर्व लाइन यूज़ करनी है। इसमें इतना गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साथ अटैच। उसके बाद ये देखिए ड्रॉप डाला और उसके बाद इस तरह और जॉइंट कर दिया। दोबारा से बताते हैं, ये देखें सबसे पहले आपने इसको ई को इस तरह बोल्ड करके यहाँ पे ऐसे किया। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे अटैच कर दें, और फिर उसके बाद नीचे से आपने बनाते हुए ऊपर की तरफ से आपने कर्व कर देना है इस तरीके से, बिल्कुल निप को आज़ाद छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको करना है या 1 2 और ये आपका 3 इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो क्लास है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।